तो आज हम शुरू करते हैं सर्ट्स, है ना। बेसिकली सर्ट्स एंड रैशनलाइजेशन दो ही टॉपिक हमारे बचे हैं इस चैप्टर में। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज सर्ट्स। और सर्ट्स भी क्या होते हैं, सर्ट्स को हम ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज रेडिकल समटाइम्स। सर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज द रेडिकल्स। तो ये बेसिकली होते क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो होती क्या है, सर्ट्स होते क्या है। लेट्स से मेरे पास कोई एक्स है जो कि क्या है, इफ एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर है ना। ठीक है, एक्स क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, नॉट पॉजिटिव नंबर, इट मस्ट बी अ रैशनल नंबर एज वेल। रैशनल कोई भी नंबर नहीं, इफ एक्स इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर, ये होगा रैशनल नंबर। इफ एक्स इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड n is a n is a positive integer such that x की पावर 1/n, जो x की पावर 1/n यानी कि कह सकते हैं x की पावर 1/n क्या होता है, रूट n या फिर स्क्वायर रूट ऑफ, नॉट रूट n, nth रूट ऑफ x, इट मस्ट बी nth रूट ऑफ x, है ना। x की पावर 1/n को क्या लिख सकता हूं मैं, nth रूट ऑफ x। तो जो nth रूट ऑफ x या x की पावर 1/2 जो क्या है, अगर रैशनल है, इज इर्रेशनल, यदि ये क्या है, इर्रेशनल है, तो मैं क्या कहूंगा, जो x की पावर 1/n है, देन x की पावर 1/n इज अ is called a is called a surd और अ रेडिकल, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक रेडिकल। इसको समझते हैं, है ना। यानी x पावर 1/2 में x क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव नंबर हो, यानी कि रैशनल, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, और n क्या हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर यदि है, तो वो क्या, और अगर साथ में क्या होना चाहिए, वो इरेशनल भी होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, सर्ट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल देखते हैं, लेट से मेरे पास है क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 6 अगर है, मतलब 6 की पावर 1/3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 6 है, और 6 क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ये क्या है, 6 है एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव तो है ही, और साथ में ये रैशनल नंबर भी है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n3 है, और n3 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, और साथ में ये इरेशनल, और हमें पता है क्यूब रूट ऑफ 6 क्या होगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं देगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। और अगर ये इरेशनल नंबर है, तो इट इज इरेशनल नंबर। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो मतलब ये तीन कंडीशन यदि फुलफिल कर रहा है कोई भी नंबर, तो वो क्या होगा, एक वो क्या कहलाएगा, एक सर्ड कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 6 की पावर 1/3 है, क्यूब रूट 6 जो है, यहाँ पे 6 क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 3 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये साथ में जो क्यूब रूट ऑफ 6 एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर 3√6, नॉट 3√6, क्यूब रूट ऑफ 6, इट इज क्यूब रूट ऑफ 6 इज अ सर्ड और रेडिकल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सर्ड या फिर क्या हो जाएगा, एक रेडिकल हो जाएगा, है ना। तो और भी ऐसे कई एग्जाम्पल और भी कई हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ √2। √2 बेसिकली है क्या, 2 की पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, दोनों 2 है, मतलब x भी 2 n भी 2, और दोनों क्या, 2 क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर भी है, और साथ में इंटीजर भी, और √2 क्या होता है कि रैशनल नंबर भी होता है। तो ये क्या होगा हमारा, सर्ड हो कहलाया जाएगा। सिमिलरली √5, 5 की पावर 1/2, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x क्या है, x बेसिकली है मेरा 5, और 5 क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और n की वैल्यू है 2 जो कि पॉजिटिव इंटीजर, और साथ में √5 हम पता है ये रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, एक सर्ड कहलाया जाएगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास क्या है, √4 है, √4 क्या होता है, 4 की पावर 1/2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं,
यहाँ पे अगर देखूं x की पावर 1/n के फॉर्म में तो है ही, यानी x क्या है, यहाँ पे x क्या है 4 है, और x क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। x है क्या, मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर, साथ में n की वैल्यू 2 है, मतलब कि ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इन दो कंडीशंस को तो ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये क्या है, एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 4 की पावर 1/2 या फिर अंडर रूट ऑफ 4 क्या देगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा जो कि होगी 2, और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। बस ये कंडीशन ये क्या फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो √4 होगा, देयरफॉर √4 या फिर 4 की पावर 1/2 इज नॉट अ सर्ड और अ रेडिकल, है ना, वो रेडिकल नहीं होगा या फिर सर्ड नहीं होगा। तो ये कंडीशंस हमें क्या देखनी है, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बेसिकली इरेशनल नंबर तो होना ही चाहिए, है ना, और अगर इरेशनल नंबर नहीं होगा तो वो जो होगा वो सर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे कई एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं जो कि इरेशनल नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे, जिसके कारण वो सर्ड नहीं कहलाएंगे। जैसे कि √27 जो कि क्या होता है, 3 होता है ना, क्योंकि 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। √16 जो कि 4 होता है, ये भी एक रैशनल नंबर, जबकि बाकी दो कंडीशंस, दोनों नंबर दो कंडीशन, शुरू की दो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन थर्ड कंडीशन जिसमें इरेशनल होना चाहिए वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स नहीं है, इसलिए से ये सर्ड नहीं कहलाएंगे। जैसे 4th√625 क्या होता है, वो ये होता है 5, है ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये नॉट एन इरेशनल नंबर, नॉट एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट दे ऑल आर नॉट अ सर्ड। तो मतलब एक सर्ड हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर तो होगा ही होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट ए सर्ड, है ना। तो क्यों नहीं, क्यों, हर हमने ये तो देखा कि इरेशनल नंबर तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या हमेशा अगर कोई इरेशनल नंबर है तो वो क्या हमेशा एक सर्ड होगा, नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं पाई की बात करूं, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये एक सर्ड नहीं है, बट इट इज नॉट अ सर्ड, क्योंकि ये x की पावर 1/n के फॉर्म में नहीं है ना। ये हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, x की पावर 1/n के फॉर्म में नहीं, है ना। तो x की पावर 1/n के फॉर्म में होना चाहिए और तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि पाई इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर 1/4, ऑल्दो इट इज एन इरेशनल नंबर बट इट इज नॉट अ सर्ड। तो यहाँ से हमें एक चीज क्या सीखने को मिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में क्या लिखूंगा मैं, एवरी सर्ड is an irrational number, but vice versa is not true, vice versa is not true मतलब, but every rational number is not a surd, but every rational number is not a surd. तो every surd is an irrational number, but every irrational number, यहाँ पे क्या आएगा, every irrational number is not a surd। हमने देखा जैसे पाई irrational number है बट इट इज नॉट एन सर्ड ना, ठीक है। तो एक चीज तो हमने ये सीखी, इसके अलावा हाँ, अब दूसरी, तो ये तो हो गया सर्ड, सर्ड हमें पता है क्या है, तो पहला पॉइंट तो सर्ड में क्या हो गया, ये हो गया कि सर्ड की बेसिकली डेफिनेशन है क्या, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट आता है सर्ड में, वो क्या आता है, वो ये आता है कि हमारे पास कोई सर्ड है ना, जिसमें क्या है, एक्स क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे जो उसका एन होगा, एन जो कहलाएगा इट्स कॉल्ड ए सर्ड ऑफ, वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, उस सर्ड का ऑर्डर। तो ए की पावर, एक्स की पावर 1/n इज कॉल्ड ए सर्ड ऑफ ऑर्डर एन।
तो यहाँ पे यदि सर्ड क्या है हमारे पास, सर्ड है x की पावर 1/n, है ना। तो x की पावर 1/n क्या है, सर्ड है मतलब कि वो तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो x की पावर 1/n, this is called a surd of, this is called a surd of order n। तो n क्या होगा, n is nothing but order of surd, ऑर्डर ऑफ सर्ड x की पावर n, है ना। तो सर्ड का क्या होगा, ऑर्डर होगा क्या, n क्या कहलाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी हमने कुछ सर्ड्स लिए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल √5 है, √5 क्या है, एक सर्ड है ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर 2, मतलब कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है ना। उसके बाद हमने और भी सर्ड लिए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4th रूट ऑफ 625 ना, 4th रूट ऑफ 625। अच्छा ये तो एक सर्ड है ही नहीं, है ना, ये बेसिकली 5 देगा, तो ये तो एक सर्ड है ही, तो ये तो हम ले लेंगे नहीं। और इसके अलावा हमने और कौन कौन से सर्ड्स लिए थे, √2 लिया था हमने, है ना। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 6 भी लिया था। तो क्यूब रूट ऑफ 6 इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो n बेसिकली क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है ना, ऑर्डर। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, तो फॉर एग्जांपल 5th रूट ऑफ 7, 5th रूट ऑफ 7 क्या होगा, ये क्या होगा, सर्ड होगा। सर्ड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ये बेसिकली है क्या, 7 की पावर 1/5, 7 क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 5 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और हमें ये क्या होगा, क्योंकि परफेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, तो ये बेसिकली क्या होगा, इट इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 5, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ऑर्डर क्या होगा, इट इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 5। तो इस तरह से हम किसी भी सर्ड का ऑर्डर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कोई भी, अच्छा इससे पहले कि हम ऑलमोस्ट सर्ड में हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है, बेसिकली सर्ड क्या होता है ये देखा, और ऑर्डर क्या होता है ये देखा। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 17 कहता है, स्टेट विथ रीजंस which of the following are surds, which of the following are surds and which are not, इनमें से कौन से क्या होंगे, सर्ड्स होंगे और कौन से नहीं होंगे, विच आर नॉट। तो क्या क्या है हमारे पास, दो क्वेश्चन, दो सब पार्ट्स हैं। एक तो हमें चेक करना रूट ऑफ 27, ऑलरेडी हम रूट ऑफ 27 हम शायद देख चुके हैं, और उसके अलावा देखना रूट ऑफ 225 इंटू रूट ऑफ 4, ठीक है। दोनों को 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं, इजी है ये तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, रूट ऑफ 27। तो बेसिकली रूट ऑफ 27 को, मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से मैं 3 इंटू 3 हो गया 9 इंटू 3, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, √9 इंटू √3, एंड √9 होता है 3 इंटू √3। अब क्योंकि 3 इंटू √3 है ना, ये क्या दे रहा है, एक इरेशनल नंबर दे रहा है ना। ये हमें क्या दे रहा है, इरेशनल नंबर दे रहा है, क्योंकि √7 यहाँ पे ये क्या है, 3√3, सिंस 3√3 is an इरेशनल नंबर। तो एक कंडीशन तो क्या हो गई इसकी, फुलफिल हो गई, कि ये क्या मिल रहा है हमें, एक इरेशनल नंबर है ना। एक कंडीशन तो फुलफिल, क्योंकि 3√3 इज एन इरेशनल नंबर होगा, सो √17 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या होगा, बेसिकली एक इरेशनल नंबर होगा। तो दोनों क्या हो गए हमारे, इरेशनल नंबर होगा। 3√3 भी इरेशनल है, तो √27 क्या, दोनों नंबर भी
दोनों फॉर्म नंबर के, अगर एक फॉर्म इर्रेशनल है दूसरा भी, तो रूट 27 क्या हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। तो एक कंडीशन तो हमने देख ली। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो रूट 27 है मेरे पास, रूट 27 को लिख सकता हूँ 27 की पावर 1/2। अब यहाँ से x क्या है बेसिकली 27, जो कि क्या है एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये है क्या, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और 2 भी क्या है, 27 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू है 2, जो कि क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और साथ में हमें ये क्या मिल रहा है, एक इरेशनल नंबर है ये, इरेशनल नंबर। तो तीनों कंडीशन क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। देयरफॉर रूट 27 इज अ सड। ये क्या कहलाएगा, एक सड कहलाएगा। सड को ही हम एक और नाम से क्या क्या कह सकते हैं, रेडिकल। इट इज ए सड और ए रेडिकल। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, रूट ऑफ 225 इंटू रूट ऑफ 4, ये हमें देखना। अच्छा है ना, मैंने बोला था कि हमें सारे नंबर्स के स्क्वायर पता होना चाहिए। रूट 25 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर, और रूट 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो ये होगा 15 इंटू 2 दैट इज 30। और 30 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर होगा तो ये कभी भी सर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि हर एक सर्ड रैशनल नंबर तो होगा ही होगा, इर्रेशनल नंबर तो होगा ही होगा। हर सर्ड क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। और क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर आई कैन से दैट जो रूट ऑफ 225 इंटू रूट ऑफ 5 इज नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्ड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, ऑफ टुडे दिस चैप्टर एज वेल ना। तो इस चैप्टर का लास्ट सेशन है, दैट इज रैशनलाइजेशन। सबसे पहले हम देखते हैं रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन हम किसके लिए देखेंगे, रैशनलाइजेशन हम देखेंगे फॉर सर्ड के लिए ही रैशनलाइजेशन देखेंगे, फॉर सर्ड ऑफ ऑर्डर 2। तो रैशनलाइजेशन, और किसके लिए, फॉर सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 ना। ऑर्डर 2 के लिए हम देखेंगे। फॉर सर्ड ऑफ ऑर्डर, बेसिकली रैशनलाइजेशन होता क्या है। तो कोई भी दो सर्ट्स हैं हमारे पास, यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि उनका हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें पता है कोई भी सर्ट होगा वो हमेशा रैशनल इर्रेशनल नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा ही होगा, ये हमें पता है। तो अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर्स को यदि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अगर मल्टीप्लीकेशन में उनका जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, उनका जो रिजल्ट मिलता है, वो अगर रैशनल नंबर मिल जाए। अच्छा, हमने देखा था यदि दो 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 नंबर मिला हूं, दोनों इरेशनल है, उनमें कोई भी ऑपरेशन लगाता हूं तो इट मे बी रैशनल और इरेशनल, हमें प्रोडक्ट उसका रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल। तो यदि मुझे उसका उन दोनों इरेशनल नंबर, इरेशनल नॉट नंबर, इरेशनल सर्ट्स का, यदि दो सर्ट्स लेता हूं जो कि इरेशनल होते हैं, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट मुझे रैशनल मिल जा रहा है, तो जो दोनों सर्ट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स। ओके, वो क्या होंगे, एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो रैशनलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, हम हमें क्या, सर्ड क्या होता है, कि इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यदि मैं उन इरेशनल नंबर को कन्वर्ट कर दूं रैशनल नंबर में, तो उसी को क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन क्या होता है, टू कन्वर्ट द इरेशनल क्वांटिटी टू द रैशनल, है ना। यदि हम किसी भी क्वांटिटी को रैशनल से इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वही उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। उसी को क्या बोलते हैं हम, रैशनलाइजेशन। थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं। तो जब भी कोई दो सेट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उनका प्रोडक्ट यदि रैशनल मिल रहा है मुझे, तो दोनों सेट्स क्या होंगे, वो रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होंगे एक दूसरे के। और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, जो सेट को रैशनलाइज करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। So the process of rationalizing a surd by multiplying it with its rationalizing factor is called rationalization. तो सबसे पहले हम
इसके बारे में लिख लेते हैं। तो when two sets, जब when two sets are multiplied together such that their product is, उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इज अ रैशनल नंबर। हमें पता है सर्ट्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, और दो सर्ट्स यानी कि दो इरेशनल नंबर को यदि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वो अगर मुझे रैशनल मिल जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, जो दोनों जो सर्ट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होंगे। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। मतलब कि इरेशनल जो सर्ट्स को मैंने, सर्ट्स क्योंकि इरेशनल होते हैं तो इरेशनल को मैंने रैशनल में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ऑफ रैशनलाइजिंग सर्ड, किसी भी सर्ड को रैशनलाइज करने के लिए जो प्रोसेस होती है, और कैसे हम करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग, है ना, बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर, बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर। is its rationalizing factor, this process is called rationalization। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, rationalization। this process is nothing but called as the rationalization। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट से 3√2 है ना। 3√2 क्या है, एक सर्ड है ना। और इसका मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना, मतलब इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, मुझे कन्वर्ट करना है इसको एक रैशनल नंबर। तो 3√2, अब 3√2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक रैशनल नंबर मिल जाए। तो बेसिकली मैं एक ऐसे 3√2 एक रैशनल नंबर है, तो मैं एक ऐसे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिसमें √2 तो हो, और √2 है ना, या प्रोडक्ट हो के क्या क्या मिल जाए मुझे, एक रैशनल नंबर। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, ऐसा करता हूँ सिंपल √2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। √2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 × 2 दैट इज 6। तो 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो 6, since 6 is a rational number, तो 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। therefore 3√2 and √2 are the rationalizing factors of each other। तो they are nothing but the rationalizing फैक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स कहलाएंगे। यही तो हमने देखा था। तो पहली डेफिनेशन में क्या देखा था हमने, व्हेन टू सेट्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे टू सेट्स कौन कौन से थे, 3√2 और √2, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे 6 मिला, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब 3√2 और √2 क्या होंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3√2 किसका होगा, 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर, और √2 किसका आएगा, 3√2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर, है ना। तो दोनों आपस में एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर, वो क्यों दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं पूछ सकता हूँ कि √2 को मैं, है ना, √2 भी क्या है कि रिस्टर्ड है, तो इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रैशनल नंबर मिल जाए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को मैं 3√2 से मल्टीप्लाई करूंगा और सेम मुझे क्या मिल जाएगा, 3 × 2 which is 6। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5√3, है ना। इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, लेट्स से 2√2 से। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, नॉट 2√2, 2√3 से, है ना। तो 2√2 से तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5 × 2 और √3 × √3 3, तो कितना होगा, 10 × 3 दैट इज 30। और क्योंकि 30 क्या है, 30 इज ए रैशनल नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5√3 एंड 2√3 दे आर द रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों क्या हो गए, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हो गए एक दूसरे, है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, सिंस 30 is a
रैशनल नंबर, क्योंकि 30 क्या मिल रहा है मुझे, रैशनल नंबर मिल रहा है। सो 5√3 एंड 2√3 आर rationalizing factors, rationalizing factors of each other। तो ये क्या होंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हो जाएंगे किसके, एक दूसरे के। अच्छा, यहीं पे अगर मैं हम ये एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना, ये तो हमने फर्स्ट एग्जांपल, एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से मेरे पास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है √7, है ना, √7 एक सर्ड है। अब मुझे, है ना, इसका रैशनलाइजेशन करना है, मतलब इसे मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसे इसके इसके एक रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो लेट से मैं इसमें √7 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या दे देगा, 7, है ना। तो नो डाउट 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो √7, है ना, आपस में एक दूसरे के, √7 ही क्या होगा, इसका एक रैशनलाइजिंग, दोनों √7 तो आपस में क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हो गए, है ना। मतलब दोनों के मतलब जो नंबर इटसेल्फ होगा वो तो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ही होगा, है ना। कोई भी मैं अगर सर्ड ले लूं तो सर्ड इटसेल्फ खुद का क्या होगा, एक रैशनलाइजिंग फैक्टर तो होगा ही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, √7 इंटू √7 भी एक रैशनल नंबर मुझे मिल रहा है ना। और अगर मान लो मैं यहाँ पे √7 इंटू मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2√7, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 7 14, 14 भी एक रैशनल नंबर है। मतलब यहाँ पे √7 और 2√7 क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हो गए। वहीं मैं √7 इंटू √7 इसको ले सकता हूँ, लेट से एक और दूसरा रैशनलाइजिंग फैक्टर ले सकता हूँ 3/√7। तो यहाँ पे क्या होगा, √7 से √7 कैंसिल, मुझे 3 मिल जाएगा। या फिर मैं इसी में ले सकता हूँ √7 इंटू 1/√7, तो मुझे 1 मिल जाएगा, 1 भी एक रैशनल नंबर है। √7 इंटू 1/2√7, है ना। तो यहाँ से 1/2 भी एक रैशनल नंबर है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर्स मिल रहे हैं, है ना, किसी भी एक सर्ड के, वो यूनिक नहीं, है ना। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, है ना, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से, है ना, √7 एंड √7, है ना। क्योंकि अच्छा, एक सर्ड एक रैशनल नंबर होता है, एक रैशनल नंबर को यदि उसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रैशनल नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो सर्ड खुद का ही क्या होता है, हमेशा ही क्या होगा, एक रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √7 एंड √7 आर रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर, ना, ऑफ ईच अदर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, √7 एंड 2√7 दे आर द रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे क्या होगा, √7 एंड 3/√7 क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर, ना। यहाँ पे क्या मिला हमें, √7 एंड 1/√7 क्या होगा, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर। और यहाँ पे इसी तरीके से मुझे क्या मिल गया, √7 एंड 1/2√7 दे आर द रैशनलाइजिंग फैक्टर्स। तो ऐसे इनफाइनाइट रैशनलाइजिंग फैक्टर्स मिल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए सर्ड इज नॉट यूनिक। तो इस पॉइंट में हमने एक चीज हमें क्या मिली, नोट लगा के हम लिखेंगे कि रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है सर्ड का इज नॉट यूनिक, कोई यूनिक नहीं है ना। हमें कई एक ही सर्ड के इनफाइनाइट रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ए सर्ड, फैक्टर्स ऑफ ए सर्ड, जो रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होंगे, फैक्टर होगा जो सर्ड का, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए सर्ड इज नॉट यूनिक। वो ये यूनिक नहीं होंगे, है ना, कई हमें मिल सकते हैं, कई सर्ड, एक सर्ड के कई रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा किसका, रैशनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर 2, है ना, सर्ड ऑफ ऑर्डर 2, सिंपली सर्ड ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, वो यही पढ़ना है हमें, है ना, इस चैप्टर में, ऑफ ऑर्डर 2 का। ठीक है। अब एक हम वैसे तो हम्म, वैसे तो हमने यहाँ पे √7 का हमने देखा, है ना, √7 का कई हमने देखे कि कई रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हम समझेंगे कैसे, क्वेश्चन समझेंगे कि लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर समझेंगे, किसी भी सर्ड का हम लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर हम देखते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन 18 करते हैं और उससे समझते हैं कि
क्वेश्चन 18 जो एग्जांपल 18 क्या था, फाइंड द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। हमें लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है किस किस का, पहला है रूट 27 का और सेकंड है हमारा 2 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 125 का। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो जैसे रूट 27 है, बेसिकली रूट 27 को हमने ऑलरेडी हमने ऊपर देखा है रूट 27 को, है ना, किस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया था। दोबारा करते हैं, रूट 27 है क्या, ये है 3 इंटू 3 इंटू 3, जैसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, और ये होगा रूट 9 इंटू रूट 3, विच इज रूट 9 इज 3 इंटू रूट 3, तो हमें मिल रहा है 3 इंटू रूट 3। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे रैशनलाइजेशन करना है, तो हमने देखा था रैशनलाइजेशन में कई तरीके से, है ना, यूनिक रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं होता, हमें लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली रैशनलाइजिंग नंबर है क्या, रूट 3 एक रैशनलाइजिंग नंबर है ना, 3 तो क्या है, रैशनल है, रूट 3 क्या है, रैशनलाइजिंग नॉट रैशनल, इर्रेशनल नंबर क्या है, रूट 3, तो इसी को मुझे क्या करना है, बेसिकली रैशनलाइज करना है। अगर इसको कर दिया तो ओवरऑल जो नंबर हो जाएगा वो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो रूट थ्री को मैं, अगर मैं, है ना, हमने देखा था कि रूट 3 को अगर मुझे रैशनलाइज करना है तो मुझे कई 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 पॉसिबिलिटी, कई रैशनलाइजिंग फैक्टर मिल सकते हैं, जैसे रूट 3 इंटू रूट 3, है ना, रूट 3 इंटू 2 रूट 3, रूट 3 इंटू 3 रूट 3, है ना, सारे नंबर्स हमें क्या देंगे, ये देगा मुझे 3, ये देगा 2 इंटू 3 विच इज 6, ये देगा 3 इंटू 3 विच इज 9, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 रूट 3 डिवाइड बाय 1 बाय रूट 3 करूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा, है ना, या फिर रूट 3 इंटू 1 बाय 2 रूट 3 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1 बाय 2। तो सारे रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर, तो लेकिन हमें कैलकुलेट करना लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर से मतलब, या लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर से मतलब है कि जिस नंबर को मुझे, जो नंबर रैशनल है उसी उसी नंबर से मैं इटसेल्फ से ही यदि मैं उसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो जो जो वही नंबर जो होगा, मतलब जिस नंबर को मुझे रैशनलाइज करना है ना, जिस रैशनल नंबर को, वही नंबर, क्योंकि मुझे पता है उसी नंबर को मैं खुद से मल्टीप्लाई करने पर मुझे रैशनल मिल जाएगा। जैसे रूट 3 को मुझे रैशनलाइज करना है तो रूट 3 को मैंने रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 3 मिल गया। तो जो नंबर इटसेल्फ ही क्या होता है, हमारा लोएस्ट या फिर लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे 3 रूट 3 मिल रहा है, तो 3 रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 रूट 3, तो 3 रूट 3 मुझे मिल गया। 3 रूट 3 को अब मुझे रैशनलाइज करना है, तो बेसिकली मुझे रैशनलाइज किसको करना है, रैशनलाइज करना है किसको, रूट 3 को, है ना, और रूट 3 को रैशनलाइज करने के लिए जो मैं क्या करूंगा, मैं रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 रूट 3 इंटू रूट 3 विच इज 3 इंटू 3 दैट इज 9, और 9 क्या मिल गया मुझे, एक रैशनल नंबर which is a rational number, which is a rational number। तो therefore यहाँ पे रूट 3 क्या है, रूट 3 एक लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है, लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 7 का रूट 3 लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है। हालांकि और भी हो सकते हैं, 1 बाय 2 रूट 3 भी हो सकता है, 1 बाय रूट 3 तो और भी छोटा होगा अगर वैल्यू की बात करें तो, है ना, रूट 3 से तो छोटा ही है 1 बाय रूट 3, रूट 3 से छोटा ही है 1 बाय 2 रूट 3, है ना, लेकिन लीस्ट क्या, लीस्ट की या लोएस्ट की बात कब होगी, किस वे में होगी, कि हम जो जिस नंबर को हम रैशनलाइज करना चाहते हैं, है ना, उसका जो पार्ट इरेशनल है उसी वो ही पार्ट क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पे रूट 3 क्या था, इरेशनल पार्ट था, और रूट 3 को यदि मैं रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रैशनल मिल जाएगा, है ना, तो यहाँ पे रूट 3 क्या होगा हमारा, एक लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे और समझते हैं। नेक्स्ट है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, क्या है मेरे पास, 125। तो बेसिकली 2 इंटू 125 है क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 है क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5, which is nothing but equal to 5 into 5 is 25 into 5,
तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 5, तो क्या मिल रहा है 2 इंटू 5 इंटू रूट 5 विच इज 10 इंटू रूट 5 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 10 रूट 5। ये क्या होगा 10 रूट 5। अब यहाँ पे क्योंकि मैं, है ना, यहाँ पे क्या होगा 10 रूट 5 में 10 रूट 5 है, 10 रूट 5 में मैं क्या करूंगा, रूट 5 एक इरेशनल पार्ट है, तो मैं क्या करूंगा इसमें रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मिल जाएगा 10 इंटू 5 विच इज 50 एंड क्या होगा 50 इज ए रैशनल नंबर। तो जो इरेशनल पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे रूट 5 इरेशनल पार्ट है, अगर मैं रूट 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल नंबर मुझे क्या मिल जाएगा, रैशनल नंबर मिल जाएगा। यानी कि मैंने क्या कर दिया, गिवन नंबर को रैशनलाइज कर दिया। तो यहाँ पे जो लोएस्ट, जो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर हमें मिल रहा है, लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 125 इज रूट 5। तो वो क्या मिल रहा है मेरा, रूट 5। रूट 5 क्या मिल रहा है, लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर मिल रहा है। क्लियर? तो यहां से हमें क्या मिल गया है, तो इस तरह से हमें लीस्ट, जब भी लोएस्ट या लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर की बात होगी तो हमें क्या वो देखना है, क्या देखना है, जैसे यहाँ पे रूट 27 था, इसको सिंप्लीफाई करने पे 3 रूट 3 आ रहा है, तो यहाँ पे इरेशनल पार्ट क्या है, इरेशनल पार्ट रूट 3 है, मतलब मैं अगर रूट 3 को रैशनलाइज कर दूं तो ये ओवरऑल नंबर रैशनलाइज हो जाएगा। तो रूट 3 को यदि मैं रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली क्यों रूट 3 ही क्या होगा हमारा रैशनलाइजिंग, लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो नंबर जो इरेशनल नंबर जिसके कारण ओवरऑल नंबर रैशनल इरेशनल है, उस वही नंबर क्या हो जाता है हमारा लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता है। ठीक, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें पता है, एक हमें आइडेंटिटी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें पता है। यदि मैं यहाँ पे क्या कर लूं, है ना, ए और बी, इसको ले लेता हूँ रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ये लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया मेरा ए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से मैंने अगर देखूं तो रूट ए प्लस रूट बी, अगर मैं रूट ए प्लस रूट बी क्या था, ये एक इरेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर, इरेशनल है रूट ए और रूट बी, है ना, क्या है इरेशनल नंबर, है ना। ए और बी मैं मान रहा है ना एकदम जो होंगे ए और बी जो होंगे वो एकदम दोनों क्या बना रहे हैं, रूट ए प्लस रूट बी एक इरेशनल नंबर है, रूट ए प्लस रूट बी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैं यदि रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ए माइनस बी क्या मिल रहा है, ए माइनस बी मिल रहा है मुझे विच इज ए रैशनल नंबर, रैशनल, है ना। तो इसका मतलब रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी दोनों आपस में एक दूसरे क्या हुआ, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास है रूट 3 माइनस रूट 2, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट 3 प्लस रूट 2 से, तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी मतलब 3 माइनस 1 विच इज 1, और 1 क्या है, 1 इज अ रैशनल नंबर, और 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं देयर फोर रूट 3 माइनस रूट 2 एंड रूट 3 प्लस रूट 2 दे आर rationalizing factors, they are the rationalizing factors of each other। ये दोनों के दोनों क्या है, एक आपस में एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स। तो हमेशा यदि मान लो एक और एग्जांपल देते हैं, मुझे 2 प्लस रूट 3 का मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, तो वो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर विच इज 4 माइनस 3 दैट इज 1। 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3, है ना, 2 प्लस
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर rationalizing factors of each other। दोनों क्या होगा, दोनों के दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब यदि मेरे पास कोई नंबर है रूट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए माइनस रूट बी होगा, या फिर कह सकते हैं दोनों आपस में एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? तो कभी भी मुझे अगर इस तरह के इरेशनल नंबर्स आते हैं रूट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हमेशा क्या होगा, रूट ए माइनस रूट बी होगा। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल यदि लेट से मुझे कैलकुलेट करना है रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ लेट से रूट 2 प्लस 1, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट 2 माइनस 1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ये क्या हो जाएगा, रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, और 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर रूट 2 प्लस 1 एंड रूट 2 माइनस 1 आर rationalizing factors of each other। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स। तो रूट 2 प्लस 1 एंड रूट 2 माइनस 1 एक दूसरे के क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स।